नमस्कार। आज तारीख 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूं आज की ताजा और सबसे अहम खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार, बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 3,330 रुपए बढ़ी सोने की कीमत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, पर्यटकों पर हुई गोलीबारी, एक पर्यटक की मौत वहीं कई अन्य घायल। घाटी में दहशत का माहौल। शरबत जिहाद पर रामदेव को हाईकोर्ट की फटकार, रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द के खिलाफ टिप्पणी पड़ी भारी, बाबा हटाएंगे वीडियो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, फंडिंग रोकने पर कोर्ट में दी चुनौती। अमेरिकी सरकार ने 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग पर लगाई थी रोक। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी बेटी गिरफ्तार, गूगल सर्च ने साजिश का किया पर्दाफाश। बच्चों को आरबीआई का तोहफा, 10 साल से बड़े बच्चे अब खुद खोल सकेंगे बैंक खाता। दूसरी ओर फ्री लिमिट के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज। अब खबरें विस्तार से। 24 कैरेट सोने ने इतिहास रच दिया है। मंगलवार को 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 1 लाख रुपए के पार पहुंची। सोमवार को यह 96,670 रुपए पर थी, यानी एक दिन में 3,330 रुपए की उछाल। दूसरी ओर चांदी 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो पर आ पहुंचा है। इस साल सोने ने रफ्तार पकड़ी है। 1 जनवरी से 112 दिनों में 10 ग्राम सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,838 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सोने की कीमत में अभी और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। बैसरन घाटी के ऊपरी इलाके में ट्रैकिंग के लिए गए पर्यटकों पर छिपे आतंकियों ने गोलीबारी की। खबर लिखे जाने तक इस हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है, वहीं कई पर्यटक घायल हो गए हैं। मार्च की बर्फबारी के बाद पहलगाम में सैकड़ों पर्यटक पहुंचे थे। घटनास्थल पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा बलों ने अब इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और इसके उत्पाद रूह अफजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ी फटकार लगाई है। रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द अपने मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बनवाती है, जिसे कंपनी ने मानहानिकारक बताते हुए कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा, रामदेव की टिप्पणी ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया, इसका कोई बचाव नहीं है। रामदेव ने इस पर सफाई दी कि शरबत जिहाद वाला वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं। सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर अहम चर्चा हुई। आज वेंस अपनी पत्नी उषा और बच्चों के साथ जयपुर में आमेर किला देखने पहुंचे, जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। कल वे ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। इधर पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जेद्दा पहुंचे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर यह उनकी तीसरी सऊदी यात्रा है। दोनों नेता 6 समझौतों पर सहमति जताई है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और हज कोटा शामिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कामकाज पर कब्जा करना चाहती है, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग रोक दी और मांग की कि अक्टूबर 2023 के बाद की यहूदी विरोधी घटनाओं की सभी रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट सरकार को सौंपे जाएं। साथ ही इन रिपोर्ट्स के लेखकों के नाम और उनके इंटरव्यू की भी शर्त रखी गई।
आरबीआई ने बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट खाता खोल और ऑपरेट कर सकेंगे। बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के तहत निकासी सीमा और सुविधाएं तय करेंगे। बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या चेक बुक भी मिल सकता है। 18 साल होने पर नए सिग्नेचर के साथ खाता पूरी तरह बच्चों के नाम होगा। बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक नियम लागू करने होंगे। वहीं 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। फ्री लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा, यानी अब 17 की जगह 19 रुपए देने होंगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आज जारी किया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर रही हैं, वहीं हरियाणा की हर्षिता शाह दूसरे स्थान पर रही। कुल 1009 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है, जिसमें जनरल वर्ग के 335, ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी के 318, एससी के 160 और एसटी के 87 कैंडिडेट शामिल हैं। इस बार टॉप 5 में 3 लड़कियों ने बाजी मारी है। मेरिट लिस्ट यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार कर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जबकि बेटी कृति भी हिरासत में है। जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या पूरी तरह प्री प्लान्ड था। पल्लवी ने हत्या से 5 दिन पहले गूगल पर सर्च किया, गले की नस काटने से मौत कैसे होती है। घटना के वक्त ओम प्रकाश लंच कर रहे थे। पल्लवी ने पहले उन पर मिर्च पाउडर फेंका, फिर चाकू से गर्दन, पेट और छाती पर 10 से 12 बार वार किए। बेटी कृति भी मौके पर थी। हत्या के बाद पल्लवी ने एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी को मैसेज किया, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया। उसी ने पुलिस को सूचना दी। इस सनसनीखेज मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर विवादास्पद बयान देने के बाद अब माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर गुस्से में की गई पोस्ट के बाद दिल्ली, मुंबई, इंदौर, रायपुर और जयपुर में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई। कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए कहा कि गुस्से में एक टिप्पणी का जवाब देते वक्त वे मर्यादा भूल गए और पूरे ब्राह्मण समाज को आहत कर बैठे। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में ऐसी भाषा नहीं दोहराएंगे और अपने गुस्से पर काबू करेंगे। विवाद की जड़ उनके फिल्म फूले के ट्रेलर से जुड़ा जातिवाद का मुद्दा था, जिस पर सेंसर बोर्ड के सुझावों के बाद कश्यप ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अगले 3 से 4 दिनों में राजस्थान में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर 45.6 डिग्री के साथ लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म जिला रहा। मध्य प्रदेश में सीधी 44 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जहां 27 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। वहीं छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भी हीट वेव अलर्ट है। इसके अलावा 20 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में ये मौसम पूरे हफ्ते बना रह सकता है। एयर इंडिया लिमिटेड उन बोइंग विमानों को खरीदने पर विचार कर रही है जिन्हें चीनी एयरलाइंस ने लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर के बीच चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग की डिलीवरी रोकने का आदेश दिया, जो अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में था। चीन ने अमेरिकी विमान पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीदी भी बंद कर दी है। बोइंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी और अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर विमान, रॉकेट, सैटेलाइट और मिसाइल बनाती है। एयर इंडिया का यह कदम वैश्विक बाजार में हलचल मचा सकता है। ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अब आपको बताते हैं खबर जरा हटके। आज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजा, लेकिन भूजल दोहन एक गंभीर चुनौती बन गया है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका सबसे ज्यादा भूजल निकालने वाले देश हैं। भारत में 60% सिंचाई और 85% पेयजल भूजल पर निर्भर है, जिससे कई इलाकों में जल स्तर खतरनाक रूप से गिर गया।
शोध बताते हैं कि 1993 से 2010 के बीच 2150 गीगाटन भूजल दोहन से धरती की धुरी 80 सेंटीमीटर झुक गई। धुरी के झुकने से समुद्र स्तर बढ़ सकता है और मौसम पैटर्न में बदलाव संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए आप theLens.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।